अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। परवेज़ ज़मान आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, 21 अक्टूबर 2023 का दिन पाकिस्तान की तारीख में रकम होने जा रहा है और एक तारीख साज दिन होने जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, 21 अक्टूबर को खुशियाँ होंगी, जोश होगा, वलवला होगा, जज्बा होगा और लोग सड़कों पर होंगे। हर तरफ झंडियाँ और सब्ज़ लाली परचम लहरा रहे होंगे। बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन सब अपने अपने घरों से निकल कर अपने अजीम लीडर की को खुशामदीद कहने और उसको वेलकम करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जोक दर जोक गामजन होंगे। नाजरीन, सवाल है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, किस मोरल अथॉरिटी के साथ आ रहे हैं? क्या मोरल अथॉरिटी है उनके पास वतन वापस आकर फिर से सियासत करने की? आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? क्या इस्लामाबाद जाएंगे, जाती उमरा जाएंगे, या अपने मुस्तकल क्याम का अडयाला जेल जाएंगे? जी हाँ नाजरीन, क्या किस्मत पाई है नाजरीन हमने, क्या किस्मत पाई है हमारे पाकिस्तानियों ने कि 50 रुपए के स्टाम्प पर जमानत देकर 2 हफ्ते के लिए इलाज की गर्ज से लंदन जाने वाला शख्स किस आबोताब और किस जोश व खरोश के साथ वापस आ रहा है और किस तरह से पाकिस्तानी कौम उसके लिए चश्मे भर रहा है। ये तो वो आएंगे तो अंदाज़ा होगा सबको कि किस तरह से उनको वेलकम किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी सरजमीन इतनी बंजर हो गई है, क्या पाकिस्तानी सरजमीन इतनी बांझ हो गई है कि उसने लीडर्स की बजाय नवाज शरीफ जैसे लोग पैदा करना शुरू कर दिए? सवाल पैदा होता है कि क्या 23 करोड़ अवाम में सिर्फ एक नवाज शरीफ ही रह गया जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का उम्मीदवार है? एक कन्विक्टेड शख्स, एक सजा याफ्ता शख्स, एक जमानत पर गया हुआ शख्स जो आजकल इश्तिहारी मुजरम है और अदालतों को मतलूब है, मफरूर है वो, और जिसको एयरपोर्ट पर लैंड करते ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए और उसको जेल में भेज दिया जाना चाहिए, उसको चौथी बार का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाकर पेश किए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नाजरीन, सवाल तो बनता है, सवाल तो पूछना बनता है और आवाम पूछ रही है कि हर बार बड़ों से लड़ाई हो जाती है और हर बार बड़े ही उसे आकर अपने कंधों पर बिठाकर ईवान इक़्तिदार में क्यों लाते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको मजबूर करती है उसकी बात मानने के लिए और उसकी ताबेदारी के लिए? कौन सा उसके पास तिलस्माती जादू है और कौन सी तिलस्माती छड़ी उसके पास है और कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि आखिरकार वो सुंगाता है और सारे उसके सामने लेट जाते हैं? कोई इदारा उसका मुहासबा करने को तैयार नहीं है, कोई इदारा उसकी करप्शन पर हाथ डालने को तैयार नहीं है। वो सजा याफ्ता है, वो कन्विक्टेड है, वो मफरूर है, वो इश्तिहारी है और फिर वो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनकर आ रहा है और उसको फिर से लॉन्च किया जा रहा है, बाकायदा प्लानिंग के साथ, बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ। नाजरीन, पूछना तो बनता है ना कि हमारे इन लीडरों के पास आकर वो एक आ जाके नवाज शरीफ की चॉइस क्यों बचती है? क्या पाकिस्तान में लीडरशिप की कमी है? मीडिया पर वावेला किया जाता है कि पाकिस्तान में लीडरशिप की क्यों कमी है। नाजरीन, पाकिस्तान में लीडरशिप की ज़रा भी कमी नहीं है। वो फिल्टर ही नहीं है जो लीडरशिप को सरफेस पर लेके आता है। वो फिल्ट्रेशन का यहाँ पर प्रोसेस ही नहीं है। यहाँ पर वो विजन ही डेवलप नहीं होने दिया जाता है कि जिसमें एक मुखलस और सच्चे लीडर को चूज किया जा सके, उसको मुंतखब किया जा सके। और अगर कोई अपनी ज़ाती कोशिश से, अपनी 27 साल जदोजहद से तमाम मुश्किलात को अबूर करते हुए ये मुकाम हासिल कर लेता है और पब्लिक के दिलों में अपनी जगह बना लेता है, तो उसको एक सो कॉल्ड तोशाखाना के केस में, बदनामी ज़माना केस में उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। उसको गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, उस पर 10-10 दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं। 200 मुकदमात उस पर कायम कर दिए जाते हैं, कत्ल के और लोगों को उकसाने के। कौन सा मुकदमा है जो इमरान खान पर नहीं कायम किया गया? जो भी यहां लीडर बनने की कोशिश करेगा, जो भी मुखलस लीडर ये जमीन पैदा करेगी, उसी के साथ यही होगा। लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं, उनके साथ क्या हुआ? क्या किसी को इसका इल्म नहीं है कि उनकी एम्बुलेंस का तेल क्यों खत्म हुआ? क्यों उनको बर वक्त मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड ना की गई? जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ? गो कि वो एक मुतनाज़ सियासी शख्सियत रही है हमेशा से, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? आखिर किसी हद तक
किसी हद तक नहीं, मैं समझता हूँ बहुत बहुत हद तक वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुका था और मनवा चुका था अपनी लीडरशिप की स्किल्स को। लेकिन आखिर उसके साथ क्या हुआ? इसके साथ भी एब्सोल्युटली नॉट का रिजल्ट है और उसके असरात हैं जो इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। नाजरीन, आखिर नवाज शरीफ ही क्यों बार बार उसी उन्हीं मकरूह चेहरों को हमारे सामने क्यों पेश किया जाता है पारसा बनाकर? कभी उनको चोर साबित करके हमारे सामने रखा जाता है, कभी उनको गद्दार वतन डिक्लेयर किया जाता है, और फिर जब ये चाहते हैं मुक्तदर हल्के तो उनको पारसा बनाकर, उनको वाकई शरीफ बनाकर, उनको वाकई मुहिब्बे वतन साबित करके हमारे सामने रख दिया जाता है। हमारे ज़हनों के साथ, हमारे हमारे जज्बात के साथ खेलना ये लोग कब बंद करेंगे? ये अथॉरिटीज़, ये ताकतवर हल्के, ये एस्टेब्लिशमेंट आखिर कब तक हमारी नफ्सियात के साथ, अवामी साइकी के साथ खेलते रहेंगे? नाजरीन, आखिर क्यों ये सारे उसके सामने लेट जाते हैं? एक यूरोपीय जरीदे के मुताबिक नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के पास इतनी जायदाद है कि अगर वो $10,000 यौमिया के हिसाब से 100 साल तक खर्च करते रहें, 100 साल तक $10,000 यौमिया पर डे के हिसाब से अगर वो खर्च करें नाजरीन, तो 100 साल बाद भी उनके पास 50 साल का सामान बच जाएगा। 50 साल के लिए मजीद खर्च करने की जायदाद उनके पास बच जाएगी। तो ऐसे में एक और चीज अपने ज़हन में लाइए कि एक साबिक अमरीकी सफीर कहता है कि पाकिस्तानी कौम पैसों के लिए, डॉलरों के लिए अपनी मां भी बेच देती है, अपनी मां भी बेचने के लिए तैयार हो जाती है। इन जरा दोनों चीजों को, इन दोनों डॉट्स को, इन दोनों कड़ियों को नाजरीन जरा मिलाइए। हमारी बिकने की ख्वाहिश, हमारे बिक जाने की और सस्ते दामों बिक जाने की आदत, और ताकतवरों के और इन जैसे लोगों के खरीद लेने की आदत, ये दोनों मिलकर क्या नतीजा अखज़ करती है? सोचिए कि हम बिकने के लिए तैयार हैं और वो खरीदने के लिए तैयार हैं। क्या कीमत नहीं लगाई गई होगी नवाज शरीफ को दोबारा से लॉन्च करने के लिए? और किन किन लोगों ने क्या क्या कीमत हासिल की होगी, वसूल की होगी, कितने डॉलर वसूल किए होंगे? ये तो तारीख ही बताएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये हकीकत है कि बहुत लोग बिक चुके हैं और नवाज शरीफ को दोबारा से लॉन्च करने की भरपूर तैयारियां नाजरीन जारी हैं। मातम कीजिए, रोइए या सर पीटिए, ये होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।